हेलो सभी मीन राशि यानी स्पाइसिस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीवी एटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि आपका जो 2023 का बचा हुआ समय है वो कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपके जीवन से रिलेटेड है केवल उन्हीं को क्लेम करना है एंड उन पे एक्शन लेनी है, बाकी सारी बातों को छोड़ देना है। रीडिंग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटीफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, फाइनेंशियल हेल्थ। डेफिनेटली फाइनेंसेस से रिलेटेड आपके जो कुछ भी है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। मतलब अभी पैसों की दिक्कत है या अर्निंग आपकी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, जॉब नहीं मिल पा रही है या प्रमोशन नहीं मिला है, बोनस नहीं मिला है, जो कुछ भी पैसों से रिलेटेड दिक्कत है आपकी वो ख़त्म होने जा रही है। प्रॉस्पेरिटी मतलब समृद्धि की एनर्जी है, लक्ष्मी माँ जो है आप पर प्रसन्न हो रही है। एंड यहाँ पे दिवाली का जो समय है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वहाँ पे आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे ये बताता है कि आपको जो है फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए पैसों की प्रॉपर प्लानिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली पैसे आ रहे हैं, इनकम का कोई न्यू सोर्स जनरेट हो रहा है। नहीं तो आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं, इनहेरिटेंस हो सकता है कोई आपको मिल रहा है, नहीं तो प्रमोशन मिल सकती है। किसी भी रूप से पैसे आपके पास आ रहे हैं या आपके घर में जो पैसे कमाते हैं, जो मेन अर्निंग मेंबर है फैमिली के, उनके पैसों में जो है बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है। तो प्रॉस्पेरिटी इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। एंड ये एनर्जी सिर्फ 2023 के लिए लिमिटेड नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे दिख रहा है बारिश हो रही है गोल्ड कॉइन्स के इनके ऊपर। तो ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यू रहेगी या एक ही टाइम पे आपको पैसे इतने मिल रहे हैं कि वो इनफ रहेंगे कुछ, मतलब आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स कुछ अच्छी करने के लिए लाइफ में। ओके, या आपकी कुछ इच्छा है तो वो, वाओ, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज एंजल ऑफ लव। 49 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 सितंबर या 9 अप्रैल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे एंजल ऑफ लव से एक लविंग पार्टनर को आप अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। आपका पास्ट में अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि गलत रहा है, सिचुएशंस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो वो एक्सपीरियंस में से बाहर निकल कर आप जो है अपने हीलिंग पे अपने ध्यान दे रहे हैं या देने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, या देना चाहिए आपको। एंड ये जो एक्सपीरियंस है या ये जो एफर्ट आप अभी लगा रहे हैं अपने ग्रोथ पे, ये अलाउ करेगा आपको फ्यूचर में सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए। जर्नी है यहाँ पे, रिलोकेशन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, या फिर आप जो है अपने माइंडसेट को, अपने थॉट प्रोसेस को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही ये इतने चेंजेस आपको आपके फाइनेंसेस में एंड पर्सनल लाइफ में देखने मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन इफ़ यू आस्क मी। आइए और एनर्जीज आपके लिए देखते हैं। तो जो फाइनेंशियल हेल्थ में कार्ड है, ये ट्री दिख रही है, तो ये मुझे जो है ना फैमिली ट्री के जैसे लग रही है। तो एक तो आपको इनहेरिटेंस इन सर्टन केसेस मिल सकता है, या जो भी इनकम आपकी स्टार्ट हो रही है या आपको मिल रही है, जनरेट कर रहे हैं आप, वो आपके फ्यूचर जनरेशन्स को भी हेल्पफुल होगी। इतनी सेविंग यहाँ पे हो रही है, जैसे मैंने कहा पैसों की बारिश यहाँ पे हो रही है आपके लाइफ में। आइए और एनर्जीज देखते हैं आपके लिए फॉर पाइसीस। वाओ, वी हैव इजी डज इट। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय रहा है। सफ़ायर का जो है स्टोन आया है, अगेन सैटर्नियन एनर्जी थी, तो मे बी डिफ़िकल्ट एनर्जी रही है आपके लिए। बट योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर अ जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। तो जो डिफ़िकल्टी थी, सैटर्नियन जो एनर्जी होती है, डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है नेविगेट करने के लिए, तो आप उसमें से बाहर निकल कर, आपको ये कहा जा रहा है कि आगे की भी एनर्जी वैसी ही रहेगी। हेल्थ ज़रूरी नहीं है सारे एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। अगर आप सेम पेपर 2 बार भी दे रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर दोनों बार सेम आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। एंड दोनों टाइम आपका जो प्रिपरेशन है सेम पेपर देने के लिए वो भी सेम होगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो पहली बार अगर आप फेल भी हुए हैं
तो भी सेकंड टाइम फेल होंगे ये ज़रूरी नहीं है। ओके, तो एक ही लेंस से सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मैच्योर हो रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है एंड हैप्पीनेस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर की एनर्जी आई है। मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, ये अगेन जैसे मैंने कहा एंजल ऑफ लव में आप अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं, अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, जिसकी वजह से लविंग एक्सपीरियंसेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। ओके, तो ये एनर्जी है आपकी। आइए और एनर्जीज देखते हैं। इजी डज इट, तो आराम से आगे बढ़ना है आपको। अभी स्ट्रेस लेने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे या नेगेटिव सोचते रहे किसी इंसान के बारे में, सिचुएशन के बारे में, या कोई अगर आपके पास ऑफर प्रपोज़ल आ रहा है उसके बारे में, तो वो नेगेटिविटी ही मैनिफेस्ट होती है। बिकॉज energy is what we put in is what we get. Okay, uh, what we are chasing or what we are seeking is what seeks us. तो जैसी एनर्जी हम बाहर देते हैं वैसी ही एनर्जी हमें मिलती है। ओके, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। तो यू हैव टू बी केयरफुल विद इट कि निगेटिव नहीं होना है। चूजिंग योर पाथ, तो यहाँ पे अपने लिए एक रास्ता चूज कर रहे हैं आप। एंड स्टेपिंग इनटू पावर लीडरशिप पोजीशन, यहाँ पे कोई अज्यूम कर रहा है, एटलीस्ट अपने लाइफ के लिए अज्यूम कर रहा है। एंड ये जैसे मैंने कहा प्रमोशन हो सकता है इन सर्टन केसेस, जहाँ पे आपके जो है फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं जिसकी वजह से। तो यहाँ पे चूजिंग योर पाथ एंड रेडी है आप। अगर आप इनका ये जो कॉस्ट्यूम है ये देखेंगे तो ये एक योद्धा का कॉस्ट्यूम है, एक सोल्जर का कॉस्ट्यूम है, जो पुराने ज़माने में मेटल का बना हुआ ये पहनते थे पूरा कॉस्ट्यूम। तो यू आर रेडी। तो मैंने जैसे कहा कि एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे या दो एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप अपना पूरा जो है लाइफ नहीं डिटरमाइन कर सकते। तो बी केयरफुल वाइल चूजिंग, या बी केयरफुल वाइल रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन सिचुएशंस और पीपल। ओके, टेम्परेंस बैलेंस आ रहा है। एंड जो नवंबर एंड टू दिसंबर एंड का टाइम फ्रेम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है, सेल्फ केयर की एनर्जी आई यहाँ पे। एंजल ऑफ लव, अपने बारे में, सेल्फ लव के बारे में भी ये हो सकता है। एंड अगर ये लाइफ पार्टनर या लव रिलेटेड है तो आपके पार्टनर जो है जिनके साथ आप ऑलरेडी है वो आपकी हेल्प करेंगे इन सारी चीज़ों में से रिकवर होने के लिए, या आपके लाइफ में आप किसी लविंग पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है सपोर्ट एंड कोऑपरेशन की एनर्जीज बताता है, करियर में सक्सेस की एनर्जी बताता है, एंड मान सम्मान प्रतिष्ठा की ये जो है एनर्जी है। ओके, मेहनत आपने बहुत ज़्यादा की है एंड फाइनली आपकी जो आइडियाज़ है वो मॉनेटरी गेन आपको दे रही है अगर ये बिज़नेस है तो। एंड नहीं है तो आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, आपके जो मैनेजमेंट है या आपके बॉसेस है, आपके हायर रैंकिंग जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है आपके जो भी काम है उसकी वजह से। सो कंग्रेचुलेशंस। 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड आया है, तो एंड ऑफ साइकिल इंडिकेट करता है। ये डिफ़िकल्टी बाहर जा रही है आपके लाइफ में, मे बी फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपने जो है प्रॉब्लम देखा है, बट इट इज़ ओवर नाउ। ठीक है, मतलब रात वो जो है ख़त्म हो रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे यूजुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के दौरान या लाइफ में कई बार जब नेगेटिव एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड कंट्रोल हो जाते हैं तो एवरी पर्सन गोज थ्रू दिस इन सम वे शेप और फॉर्म। डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ जो है इंसान इसमें से गुजरता है, हर एक इंसान। तो वो उसमें से अब सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हैं टेम्परेंस का, क्योंकि कार्ड आया है। एंड विश फुलफिलमेंट आपको यहाँ पे मिलने जा रही है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। पर्सनल लाइफ में हो सकता है ये, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है। तो ये जो कुछ भी निगेटिविटी, जो कोई भी चैलेंजेस
पॉलिटिक्स आपने फेस की है उसमें से बाहर निकल रहे हैं आप, एंड सक्सेसफुली लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड मेहनत करते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए अपने ग्रोथ पे, अपने हीलिंग पे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी सन का कार्ड है आपके लिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है सन की। तो एनर्जी मतलब सन जहाँ पे आ गया, एंड नाइन ऑफ कप्स है आपके पास, प्रॉस्पेरिटी है। तो ये एनर्जीज जहाँ पे आ गए, यू यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। आपका 2024 भी बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके, बस अपने ऊपर काम करना है, लेकिन काम किए बिना कुछ नहीं होता। इवन सैलरी भी आपके अकाउंट में, या अगर आपका बिजनेस है तो वो भी, अगर आप शॉप खोलेंगे, बेचेंगे चीज़ें, तो ही आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसे आने वाले हैं, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक एक्शन। ऐसे ही बैठ के जो है कुछ नहीं होने वाला। एंड जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कही, पॉजिटिव चीज़ें ही पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। ओके, तो अपने एनर्जी को जो है पॉजिटिव रखना है एंड आगे बढ़ना है। ओके, चूजिंग योर पाथ, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे। एक तो वही निगेटिविटी में, ये वाले साइकिल में कंटिन्यू रहना है आपको, या आगे बढ़ना है। मोस्ट ऑफ यू विल चूज टू मूव अहेड, बट स्टिल जैसे मैंने कहा, हर एक की इंटेंसिटी अलग होती है, हर एक का अप्रोच किसी भी प्रॉब्लम के लिए अलग अलग होता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर योर अप्रोच। क्या एक्शन आप लेते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो ऑल द बेस्ट।